जय हिंद, जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग में समबुद्धि का अर्थ और प्रभाव समझाना प्रारंभ करते हैं और 46वें श्लोक तक भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म योग में सकाम कर्म किस तरीके के होते हैं और उस सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर, विषम बुद्धि से सम बुद्धि की ओर यात्रा करने से किस तरह के विचार, किस तरह की दिशा प्रारंभ होती है। इस तरह की समझ प्रदान करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 47वें श्लोक में 2 आदेश देते हैं। ये आदेश क्या है हम देखते हैं। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में 2 सत्य से परिचित कराते हैं और 2 प्रकार के आदेश देते हैं। पहला सत्य क्या है? भगवान कहते हैं अर्जुन को कि कर्तव्य कर्म में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। देखिए, पहला सत्य क्या है? कर्तव्य कर्म में अधिकार है, कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये दूसरा सत्य है। 2 प्रकार के आदेश देते हैं इस सत्य को बतलाकर भगवान। इस श्लोक में कहते हैं, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। देखिए, प्रभु यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस सत्य को उजागर करते हैं कि कर्म करने में तो हमारी स्वतंत्रता है, किंतु कर्म फल को लेकर हम न अधिकार रखते हैं न हमारी कोई स्वतंत्रता है। यहाँ पर ही एक उलझन ये खड़ी हो सकती है कि जब हम कहते हैं सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कर्म करने में तेरी स्वतंत्रता है, तो अगर भगवान की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है तो फिर कर्म करने की स्वतंत्रता का प्रश्न ही खड़ा कहाँ होता है। इस बात को, सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है, इस बात का अर्थ समझने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। जब हम कहते हैं सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है, तब हमारा तात्पर्य परिणाम से होता है, हमारा तात्पर्य फल से होता है, हमारा तात्पर्य कारण या कर्म से नहीं। कारण या कर्म, हमारी कामना के कारण हमारे कर्म हुए और ये कर्म और ये हमारी कामना दोनों ही हमारी स्वतंत्रता को बतलाते हैं। और इसीलिए कर्म जब हम किसी कामना के साथ करते हैं तब उस कर्म का फल हमें अवश्यम भावी रूप से भोगना ही पड़ता है। कामना हमने की, वह भी हमारी स्वतंत्रता। कामना के आधार पर हमने कर्म किया, वो भी हमारी स्वतंत्रता। और जिस हद तक हमें स्वतंत्रता प्राप्त है उस हद तक हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, और जो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसी अनुसार हमारे कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। पुनः ये बात कि तो फिर भगवान की इच्छा के अनुसार क्या होता है? हमने कर्म किया, वह कर्म प्रभु की इच्छा के अनुसार होगा। उस कर्म को जिस परिणाम की आशा या जिस परिणाम के उद्देश्य के अनुसार किया, उस उद्देश्य के अनुसार ही ईश्वर की भी इच्छा होगी, तो आपका उद्देश्य आपको प्राप्त हुआ दिखेगा। और उस समय आप बोलेंगे आप स्वयं सफल इंसान हैं, क्योंकि आपने एक उद्देश्य रखा और उसे हासिल किया। लेकिन वह हासिल होना वस्तुतः आपके कर्म के साथ साथ या आपके कर्म से ऊपर ईश्वर की इच्छा का परिणाम था। आपका कर्म उसमें जुड़ता चला गया और उस परिणाम को
आपके लिए एक कारण प्रदान करता गया कि मैंने ये उद्देश्य रखा और मैंने ये फल प्राप्त किया। अन्यथा दूसरे जो भी हम कर्म करते हैं, जो कि उसमें हमारी इच्छा अनुसार हमें फल नहीं मिलता, उसमें भी ईश्वर इच्छा का हम उपयोग करते हैं कि जैसे ईश्वर की इच्छा फल मिला नहीं मिला। अरे भाई, जिस उद्देश्य में तुझे फल मिला ना, वो भी ईश्वर इच्छा थी। और इसीलिए भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं कि किसी कर्म फल का हेतु भी मत बन। हेतु बनने का तात्पर्य यही है कि कामना की और उस कामना के अंतर्गत अपने शरीर, अपने इंद्रिय, अपनी बुद्धि, अपने मन को जोड़ दिया। आप ही कर्म के हेतु बन गए। मैं अपनी सुख सुविधा के लिए कर्म कर रहा हूं। अपनी सुख सुविधा का तात्पर्य मुझे मेरा शरीर लगता है, मेरा शरीर ही कर्म का हेतु बन गया। भगवान कहते हैं कर्म का हेतु मत बन। अच्छा, ये कर्म का हेतु नहीं बनने का अर्थ या संदर्भ कितना व्यापक है कि अगर हम कोई ऐसा सत्कर्म करते हैं जिससे अन्य किसी का लाभ हो जाता है, तब हम कहते हैं कि भाई प्रभु की इच्छा होगी आपके लिए ऐसा हो जाए, मुझे तो प्रभु ने निमित्त बनाया है। देखिए, जब हम बोलते हैं ना कि हमें प्रभु ने निमित्त बनाया, तब भी हम कर्म फल के हेतु बन जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम कर्म फल के हेतु न बने, तो हम कोई भी कर्म हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय इत्यादि से जुड़े, सुख सुविधा इत्यादि से जुड़ी कामनाओं के आधार पर ना करें, तो वो कर्म फल के हेतु नहीं बनेंगे। अपने लिए कर्म करें या दूसरों के लिए कर्म करें, दूसरों के लिए किए जाने वाले कर्म में हम निमित्त ना बने, तो हम कर्म फल के हेतु नहीं बनेंगे। भगवान दूसरा आदेश क्या देते हैं? भगवान कहते हैं तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। देखिए, जो लोग फिर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म करूं या ना करूं, भगवान की जो इच्छा होगी वही होने वाला है, वो लोग अंततः नियतिवादी बन सकते हैं। और ऐसे नियतिवादी लोग अकर्मण्य, आलसी, प्रमादी बन जाया करते हैं। भगवान कर्म के प्रति आसक्ति रखने से इनकार कर रहे हैं, भगवान कर्म करने से इनकार नहीं कर रहे हैं। भगवान तो ये कह रहे हैं कि कर्म तेरी स्वतंत्रता है और इसलिए तू वो कर। कर्म न करने में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यह कहकर भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को कहते हैं आलस या आलस्य, प्रमाद और नियतिवाद के लिए तेरे संबंध में कोई अवसर नहीं। तुझे न प्रमादी बनना है न नियतिवादी। तुझे कर्म तो करने हैं और वो तेरी स्वतंत्रता के आधार पर होंगे, परंतु यदि वह तू निष्काम कर्म के आधार पर करना चाहता है तो केवल कर्तव्य को ध्यान में रख, कामनाओं का त्याग कर दे। कामनाओं की स्वतंत्रताओं का स्वैच्छिक त्याग निष्काम कर्म से जुड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं फल पर तेरा अधिकार नहीं, केवल कर्म पर ध्यान दे। आज के युग में हम देखते हैं कि हम कोई उद्देश्य, कोई साध्य अगर रखते भी है ना, तो उस साध्य को जिस भोग की प्राप्ति के लिए हमने निश्चित किया है, उस भोग की ओर हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है, परिणाम की ओर हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। और उस भोग या उद्देश्य या परिणाम को प्राप्त करने के लिए जो कर्म करने हैं, उस कर्म में हम उतने तल्लीन या उतने समर्पित नहीं हो पाते। केवल परिणाम केंद्रित व्यक्तित्व बनकर हम रह जाते हैं और भोग की आकांक्षा। मैं व्यक्तिगत रूप से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवाता हूँ। मैं कई बच्चों को इस स्थिति में देखता हूँ कि वो इस चिंता में अपनी मेहनत की गुणवत्ता को कम किए जा रहे हैं कि उसका परिणाम कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, परिणाम के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, भगवान स्पष्ट कह दे रहे हैं, लेकिन कर्म पर हमारा अधिकार है, ये भी बता रहे हैं। और चूंकि कर्म पर हमारा अधिकार है, तो हम हमारी संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण समय कर्म करने में लगाएं। हाँ, हम संसारी जन हैं, हमारे कर्म कामनाओं के आधार पर भी हो सकते हैं और निष्काम अर्थात कामना रहित भी हो सकते हैं। यदि हम कामना रहित कर्म की अवस्था में, अर्थात
केवल कर्तव्य पालन से जुड़े कर्म की अवस्था में आ गए हैं तो हम उसी राह पर है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चलाना चाहते हैं। किंतु यदि हम नहीं आए हैं उस अवस्था में, तो उस अवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हुए अभी सकाम कर्म के आधार पर ही केवल अपने कर्म पर, अपने कर्तव्य कर्म पर ध्यान केंद्रित करिए। परिणाम की ओर समय न दीजिए, परिणाम की चिंता भी मत कीजिए। ईश्वर की इच्छा और आपकी इच्छा और कर्म का समन्वय होगा, आपको परिणाम स्वतः मिल जाएगा। नहीं होगा तो आपको कुछ सबक मिल जाएगा, आगे आप अपने कर्मों को नई दिशा देंगे। परिणाम को समय और ऊर्जा देना एक प्रकार का टाइम वेस्टिंग है, और भगवान इसी व्यवहारिक बात को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। इसी श्लोक के साथ इस व्याख्यान को यहाँ विराम देना चाहूँगा। 47वां श्लोक भगवत गीता का सार भी कहा जाता है। इस सार की व्याख्या में मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मुझे क्षमा करें। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।